श्री चिराग पासवान जी की माता जी को जिस तरह गाली गलौज राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा किया जा रहा है, यह अशोभनीय है, दुख है, पीड़ादायक है और जरूर कार्रवाई होगी, चुन कर कार्रवाई होगी, इतना कंफर्म करता हूं। एक भी व्यक्ति जो गाली देने वाले लोग हैं उसको बचने नहीं छोड़ा। राजद का ट्रैक रिकॉर्ड अपहरण, डकैती, निकृष्टता की सीमा का है, वह उनका स्वभाव है। ये अब गुंडा राज की और गुंडा की भाषा में गुंडे की बात करवाते हैं, तो ऐसी निश्चित तौर पर चुनाव आयोग को इसको संज्ञान लेना चाहिए। नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। देखिए, लोकसभा चुनाव का समय है और प्रथम चरण की वोटिंग कल 19 अप्रैल शुक्रवार को होनी है, लेकिन उससे पहले बिहार की राजनीति में बड़ा बखेरा खड़ा हो गया है। जिस तरीके से जमुई में तेजस्वी यादव की जनसभा में कार्यकर्ताओं द्वारा चिराग पासवान की मां को लेकर अपशब्द बोले गए, गंदी गालियां दी गई, अब उस पर बिहार में सियासत काफी ज्यादा तेज हो गई है और वोटिंग से पहले अब नेताओं ने इसको लेकर खुलकर बयान देना शुरू कर दिया है। एनडीए के तमाम नेता अब तेजस्वी यादव पर निशाना साध रहे हैं कि उनके सामने मां और बहनों को किस प्रकार से गाली दी जाती है और वो चुपचाप सुनते हैं। पहले तो चिराग पासवान ने भी तेजस्वी यादव को आड़े हाथों लिया था और अब बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी, उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने भी तेजस्वी यादव पर जमकर निशाना साधा है। सबसे पहले हम आपको सुनाते हैं कि ये तीनों ही नेता क्या कुछ कह रहे हैं। अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि देश के दलितों के मसीहा स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के पत्नी को और श्री चिराग पासवान जी की माता जी को जिस तरह गाली गलौज राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा किया जा रहा है, यह अशोभनीय है, दुख है, पीड़ादायक है और जरूर कार्रवाई होगी, चुन कर कार्रवाई होगी, इतना कंफर्म करता हूं। एक भी व्यक्ति जो गाली देने वाले लोग हैं उसको बचने नहीं छोड़ा। देश की प्रत्येक जनता बोल रही है अब की बार 400 पार, तो 400 पार के लिए पहले चरण के चारों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी दिख रहा है और इसीलिए सारे विरोधी परेशान हैं। जनता अपना मैंडेट दे चुकी है, केवल 4 जून को रिजल्ट आना बाकी है। अच्छा, जिस तरीके से तेजस्वी यादव के रैली में वो चिराग पासवान की मां को गाली बका दिया, देखिए, महागठबंधन का ट्रैक रिकॉर्ड और राजद का ट्रैक रिकॉर्ड अपहरण, डकैती, निकृष्टता की सीमा का है, वह उनका स्वभाव है और शालीनता और चरित्र भाजपा के नेताओं का, एनडीए के नेताओं का स्वभाव है। वो अपनी निकृष्टता की सीमा छोड़ने को तैयार नहीं है, तो हम भी अपनी शालीनता की सीमा नहीं छोड़ेंगे। सर, ये जिस तरीके से सभा में चिराग पासवान जी की मां को गालियां दी गई, कैसे देख रहे हैं? ये दुखद दुर्भाग्यपूर्ण है और राजनीति का इस स्तर पर जाना उनके मानसिकता और संस्कार को दर्शाता है। सर, ये जिस तरीके से अनंतनाग में है, वो आतंकवादियों ने बिहारी मजदूर की गोली मारकर हत्या कर दी। पूरे देश से आतंकवाद समाप्ति की ओर है और चुनाव में ये आतंकवादी अपनी उपस्थिति दर्ज करने की जो मानसिकता बनाए हैं, तीसरे बार प्रधानमंत्री बनने के बाद भारत ही नहीं, भारत के अगल बगल भी आतंकवाद का साया समाप्त हो जाएगा जो संरक्षित करने वाले थे। वाली बात तो कहे है कि नीचे से कोई वीडियो बनाया है, ऊपर खड़े ना। चलिए, उनकी कथनी करनी कभी एक समरूप नहीं रहा है और ये किस भावना के हैं? यही लोग हैं ना जो बिहार के नौजवानों को पलायन के लिए विवश किए, यहाँ का उद्योग धंधा बंद किए, रोजगार का अवसर छीने और ऐसे मानसिकता के जंगल राज लाने वाले लोग ये अब गुंडा राज की और गुंडा की भाषा में गुंडे की बात करवाते हैं, तो ऐसी निश्चित तौर पर चुनाव आयोग को इसको संज्ञान लेना चाहिए। तो अभी आपने सुना किस तरीके से सम्राट चौधरी ने निशाना साधा और उसके बाद संजय जायसवाल हो या फिर विजय सिन्हा
हर कोई चिराग पासवान के समर्थन में खड़ा है और चिराग पासवान ने जो आरोप लगाए हैं उस पर उन्होंने साफ तौर पर तेजस्वी यादव को चेता दिया और जिस तरीके से भड़ास निकाली है और कहा है कि देखिए राजद का तो संस्कार ही वही है, गाली देना, लाठी चलाना, इसके अलावा उनको आता क्या है। तो अब वोटिंग से पहले जमुई में जनसभा में जिस तरीके से तेजस्वी यादव के कार्यकर्ताओं के तरफ से जो अपशब्द बोले गए हैं उस पर सियासत तेज हो गई है और यह सियासत वोटिंग पर कितना असर छोड़ेगी यह देखने वाली बात होगी। आपको मालूम होगा कि चिराग पासवान के बहनोई अरुण भारती जमुई से इस बार एनडीए के प्रत्याशी हैं। तमाम एनडीए के बड़े नेताओं ने उनके लिए प्रचार प्रसार भी किया, लेकिन वोटिंग से पहले जिस प्रकार का विवाद खड़ा हुआ है उसके बाद कहा जा रहा है कि इसका असर वोटिंग पर भी पड़ सकता है। तो बने रहिए लाइव बिहार के साथ, आगे भी हम आपको अपडेट पहुंचाते रहेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।